ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे अधिक मास में दीपदान कैसे करें। दीपदान का अपना विशेष महत्व है, परंतु बहुत से लोगों को नहीं पता कि दीपदान कब, कैसे और कहाँ करना चाहिए। तो इसी पे मैं आज आपको वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि अधिक मास में दीपदान कैसे करें। और अधिक मास अपने आप में बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। कहा जाता है कि यह संयोग बहुत कम लोगों को मिलता है अधिक मास में पुण्य कमाने का। तो आप भी दीपदान अवश्य करिए। और दीपदान कब, कहाँ, कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म में अधिक मास को बहुत पवित्र महीना माना गया है। कहा जाता है कि इस अधिक मास में पूजा पाठ और दान करने का श्रेष्ठ महत्व है। यह भी कहा जाता है कि मूलमास या अधिक मास में किए जाने वाले पूजा पाठ और दान 10 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। इसीलिए मूलमास के महीने में हमें अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, दान और पुण्य करना चाहिए तथा बेड पर ना सोकर हमें ज़मीन पर सोना चाहिए और प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उसमें भी अधिक मास में दीप दान करना और भी अधिक फलदायी माना गया है। दीपदान की महिमा पुरुषोत्तम मास के महात्म के 24वें अध्याय में विस्तार पूर्वक बताई गई है, जो कि मैंने आपसे पहले वीडियो में शेयर भी किया है। दीपदान की महिमा बताते हुए मुनि उग्रदेव कहते हैं कि बिना विधि के करने वाले को कभी भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। यदि विधि विधान से करो तो उनका कहना है कि वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार से दिए हुए दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर पाता। इसीलिए दीपदान का अपना विशेष महत्व माना गया है। परंतु दीपदान जब भी हम कर सकते हैं जब हमें इसके नियम पता हो। संपूर्ण तीर्थ तथा सब शास्त्र, योग, ज्ञान, संख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कृष्ण, चंद्रायन आदि समस्त व्रत, वेद, स्वाध्यान, गया, श्राद्ध, गोमती नदी में तट का सेवन, आराध्य, हजारों सूर्य चंद्र ग्रह, सैकड़ों व्यतिपात योग आदि क्षेत्रों में श्रेष्ठ, कुरुक्षेत्र आदि दंड कादि उत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर पाया। देख सकते हैं आप कि इतनी दीपक दान जो है इतना महत्वपूर्ण है कि उसे बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए दीपदान का अपना विशेष महत्व माना गया है मूलमास के महीने में या फिर पुरुषोत्तम महीने में। अभी ऋषि ने कहा, हे वत्स, यह दीपदान धन ध्यान को बढ़ाने वाला, पशु, पुत्र, पौत्र, यश, वैभव आदि को देने वाला है, अत्यंत गुप्त है। यह प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यह उसी को बताना चाहिए जो इसके महत्व को समझता है। बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, स्त्रियों को सुहाग देने वाला, राज्य से छूटे हुए राज्य देने वाला, मनुष्य की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घायु वाला और सर्वगुण संपन्न पति की प्राप्ति होती। स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ, सुशील एवं पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है और विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि को इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धियां प्राप्त होती है। गड़ा हुआ खजाना चाहने वाले को खजाना मिल जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले को मोक्ष मिल जाता है। धन की इच्छा करने वाले को धन मिल जाता है और पुत्रहीन को संतान मिल जाती है। इतना दीपदान का अपने आप में विशेष महत्व ऋषि मुनि ने बताया है। जो पुरुष बिना विधि और बिना शास्त्र के मत से कहीं भी दीपदान करता है वह भी संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, जो विधि के नियम अनुसार दीपदान करे तब तो कुछ कह ही नहीं सकते उसका क्या कहना। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। अधिक मास में दीपदान करने वाले व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उसे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं और गंगा जल मिलाने के बाद ही स्नान आदि करें। इसके बाद भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उनके आगे एक दीपक अवश्य जलाए। इसके बाद शाम के समय भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और तुलसी के पौधे के नीचे एक नया दीपक जलाए। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने के बाद भी किसी पवित्र नदी के तट पर भी दीपक जलाएं। और यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी नहीं हो तो आप जहां पर पानी रखते हैं वहां पर एक दीपक अवश्य जलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस दिनों में दीपदान करने से 10 योगों के बराबर फल की प्राप्ति
होती है, इसीलिए दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रश्न आता है कि कैसे करें हम दीपदान। दीपदान करने की विधि क्या है, किस प्रकार से हमें दीपदान करना चाहिए, तो उसका बारे में मैं आपको बताती हूँ। दीपदान का मतलब होता है किसी योग्य स्थान पर श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान कृष्ण के स्मरण करके दीपक को जलाना। इसके तहत वह योग्य स्थान कुछ भी हो सकता है, जैसे नदी का किनारा, तालाब का किनारा, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के क्यारे में, किसी मंदिर में, भगवान के आगे, कहीं भी पूरी श्रद्धा के साथ दीपक हम जला सकते हैं। अपने श्रद्धा के अनुसार आप जहाँ भी दीपक जलाएंगे, बस श्रद्धा के अनुसार ही हमें जलाना है और अपने कामना की पूर्ति करना है। परंतु नदी या तालाब में दीपदान को अधिक महत्व दिया गया है। आप इनमें से एक से अधिक स्थान पर भी दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि दीपदान के अंतर्गत दीपक पूरे अधिक मास के प्रतिदिन जलाना आवश्यक माना गया है। यानी कि जब तक अधिक मास है, मूल मास का महीना है, तब तक प्रतिदिन आपको दीपक जलाना है। आप तालाब या नदी में दोनों में दीपक रख सकते हैं और दीपक को वहाँ प्रवाहित भी कर सकते हैं। दीपक तिल के तेल का भी हो सकता है और घी का भी हो सकता है, परंतु घी का हो तो अधिक उत्तम है, क्योंकि घी का दीपक को अपने आप में विशेष महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं हम कि दीपदान हम कब और कैसे करें। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि दीपदान कब और कैसे करें। इससे पहले मैंने आपको बताया कि दीपदान कहाँ करें, और अब मैं आपको बताती हूँ कि दीपदान कब और कैसे करें। पुरुषोत्तम मास के प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप तुरंत दीपदान किया जा सकता है। यदि आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो स्नान करने के तुरंत बाद आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आप सुबह या शाम किसी भी समय में दीपदान कर सकते हैं। यदि आप शाम के समय में दीपदान करना चाहते हैं तो आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको शाम को भी स्नान करना होगा और इसके बाद ही आप दीपदान कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि दीपदान कहाँ करें और दीपदान किस प्रकार से करें। चलिए अब आप बात कर लेते हैं कि दीपदान जब हम करते हैं तो उसका मंत्र क्या है, हमें दीपदान करते समय किस मंत्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम दीपदान करेंगे नहीं। जब हम दीपदान करेंगे तो उसके लिए मंत्र और अक्षत की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि दीपदान करते समय किस मंत्र को हम बोल सकते हैं। दीप प्रज्वलन के समय इस मंत्र का स्मरण अवश्य करना चाहिए। शुभ करोति कल्याण आरोग्यमन धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशायन दीपकाय नमस्तु ते नमस्तु ते नमस्तु ते। यानी कि हम जब दीपदान करेंगे तो इस मंत्र को बोलेंगे और इसका अर्थ ये है, वो मैंने संस्कृत में बोला, मैं इसकी आपको हिंदी बताती हूँ। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति पर जनार्दन, दीपो हरतु पे पाप, संध्या दीप नमस्तुते। यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश और जो पाप नाशिनी है वो हमें शांति प्रदान करे। अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है, क्योंकि दीपदान तो हम किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु अधिक मास में दीपदान का क्या महत्व है। हमारे हिंदू शास्त्रों में अधिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। इसके दौरान दीपदान में मनुष्य को सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उससे भी अधिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को किए जाने वाले दीप अपने आप में अधिक फलदायी माने गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो भी दीपदान करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह सुहागिन ही मरती है और धन ध्यान और पुत्र की कभी भी उसे कमी नहीं होती। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमें अवश्य दीपदान करना चाहिए। अधिक मास में दीपदान करने के लिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है और हमारे मित्र और सगे संबंधी भी प्रसन्न रहते हैं। अधिक मास में दीपदान करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अधिक मास में दीपदान करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति और समृद्धि कायम रहती है। अधिक मास में दीपदान करने से व्यापार में वृद्धि और साथ ही साथ हमारा सूझबूझ सक्षम रहता है और परिवार में भी वृद्धि होती है। यह दीपदान के महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में दीपक को ज्ञान और प्रकाश का स्रोतक माना गया है। हर तरह से अज्ञानता और अंधकार को खत्म करने वाला माना गया है। इसीलिए भी हमारे
हिंदू धर्म में दीपदान का अपना विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि दीपदान जो है वो अंधकार को ख़त्म करता है, इसीलिए दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। तो यह अधिक मास में दीपदान कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार से दान करें, इसका क्या महत्व है, क्या फल है, सब मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ तक कि दीपदान आप करते समय किस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ये भी मैंने शेयर किया आपके साथ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप भी अधिक मास का महीना कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन से अधिक मास का महीना शुरू होने जा रहा है। और आप भी उसी दिन से दीपदान कर सकते हैं और दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान का फल अपने आप में 10 गुना बढ़ जाता है मूल मास के महीने में। इसीलिए पूर्णिमा के दिन से ही आप भी दीपदान शुरू करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।